Hello, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and welcome to yet another lecture in polity, where we shall discuss about judicial dissent और कैसे ये concept India and the US में अलग अलग है. So first and foremost, I assume that you might have heard of India having, say, a full bench, जो कि 3 या 5 judges का होता है, और constitution bench जो 9 judges का होता है. और इन केस ऑफ केशवानंद भारती वी हैड सीन कि 13 जजेस का बेंच था. अब ये जजेस या ये बेंच अपना डिसीजन कैसे सुनाते हैं? बेस्ड ऑन द कंसेंशुअल मेजॉरिटी. बट अगर कोई जज मेजॉरिटी डिसीजन को फेवर नहीं भी करता है तब भी वह अपनी बात रख सकता है, और इसे हम कहते हैं डिसेंट, या उस जज ने डिसेंट किया या अपना डिसएग्रीमेंट विद द मेजॉरिटी और विद द ऑफिशियल को जताया, अपना डिसएग्रीमेंट विद द जनरली अग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस को दर्शाया. तो एसेंशियली डिसेंट का मतलब होता है मेजॉरिटी से अलग अपना कोई ओपिनियन देना. एंड दिस is one of the most important facet of judiciary, especially in democratic countries like India and the US. क्योंकि यदि आप असहमत है किसी बात से तो आपको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. यही तो डेमोक्रेसी है ना. इंडियन जुडिशियल सेटअप जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सेटअप, एंड दिस इज वन ऑफ द features of the basic structure doctrine too, right? To have an independent and integrated judiciary. And therefore, we see that we have collegium system for judicial appointments. उन्होंने कोशिश जरूर की थी एनजीसी में, but the judiciary has scrapped it altogether, saying कि independence of judiciary is a basic structure of the constitution. Now, दोनों देशों में when we compare India and the US, dissent का जो नेचर है और उसके जो रीजंस है वो अलग अलग है. यूएस में जजेस की पॉलिटिकल अलाइनमेंट एक बड़ा फैक्टर है. तो यू वुड सी कि जब कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट किसी जज को अपॉइंट करता है तो उसके जो जजमेंट्स होते हैं वो काफी लिबरल होते हैं, लाइक प्रो अबॉर्शन, प्रो अफर्मेटिव एक्शन, अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट. ओके. और अगर कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है और वो जब किसी जज को अपॉइंट करता है तो उसकी वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी हमको उसके जजमेंट्स में भी देखने को मिलती है, विच आर एंटी अबॉर्शन, एंटी गे राइट्स. एंड वी शुड नोट हियर दैट यूएस में क्या है ना कि जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात होती है और वहां पर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मैटर करता है, जैसे कि हमने अभी देखा, जिसकी बदौलत यहाँ जजेस डिसेंट करते हैं. वी शैल लुक एट वन एग्जाम्पल फॉर दिस. बट इंडिया में वी सी अ ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इंडिया में केवल पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी, जैसे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, प्ले अ रोल व्हाइल द जजेस डिसेंट. Now, about an example of Justice Breyer in America. He was a democratic appointee. इन्होंने काफी liberal judgments दिए हैं. He was in favor of right to an abortion and also forbid the government to place undue burden on women seeking abortion. Now, ये जो example की हम बात कर रहे थे, let us see कि कैसे इस जज ने, जस्टिस स्टीफन ब्रेयर ने डिसेंट किया. एक मेजॉरिटी जजमेंट आया कि इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग असाइलम सीकर्स जिनको डिटेंशन में होल्ड किया गया है इवन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, दे डू नॉट हैव अ राइट टू पीरियोडिक बेल हियरिंग्स. यहां पर जस्टिस स्टीफन ब्रेयर ने डिसेंट किया, ये कहते हुए कि इमिग्रेंट्स को राइट होना चाहिए टू पीरियोडिक बेल हियरिंग्स. नाउ इन इंडिया डिसेंट के रीजंस ब्रॉडर हैं. एक मेजर फैक्टर है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द जज.
एग्जाम्पल एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, जो इमरजेंसी के समय का एक लैंडमार्क केस है। यहाँ पर इशू था कि आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू सी इंदिरा गांधी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया था एंड लेटर फिर इशू उभर के आया कि क्या ये सही है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए सस्पेंड। तो मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा कि हाँ इसको करना चाहिए। 4 जजेस आउट ऑफ 5 ने कहा हाँ ये हो सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से कांग्रेस को फेवरिंग मिल गई ड्यू टू द पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ऑफ द जजेस ऑफ दैट टाइम। लेकिन जस्टिस HR खन्ना ने डिसेंट करते हुए कहा फंडामेंटल राइट्स शुड नेवर बी सस्पेंडेड। अरे भाई वो फंडामेंटल है ना, अगर आप उसको सस्पेंड कर देंगे तो देयर विल बी नो रिकोर्स टू डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन द टाइम्स ऑफ टर्ब्यूलेंस, ये कहा जस्टिस खन्ना ने। एंड दिस डिसेंट आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक सिंबल है। नाउ सोशल इश्यूज पर भी डिसेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक इशू था। अब आज हमको पता है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया है, बट उस वक्त जस्टिस खैर एंड नाजीर इन 2 जजेस ने डिसेंट किया था, मेजॉरिटी जजमेंट से अलग एक ओपिनियन रखा था, ये कहते हुए कि ट्रिपल तलाक तो सुन्नी पर्सनल लॉ का एक इंटीग्रल पार्ट है। और भाई एक बात बताओ कि सोशली क्या एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमारा काम है ही नहीं ना, दिस इज नॉट अवर डोमेन, लेट द लेजिस्लेचर डिसाइड अपॉन व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट। बट फाइनली वी नो कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया है विद द मेजॉरिटी जजमेंट। एक और रिसेंट एग्जाम्पल आयशत शिफा केस 2022 which was around the hijab ban. एक जज ने कहा कि स्टेट हैज द राइट टू प्रोहिबिट हिजाब। क्यों? क्योंकि इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म एंड क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इन ड्रेस कोड इन स्कूल्स इज इन लाइन विद द फैक्ट दैट रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर और there is no place for religion in the classrooms of a state-run school. तो दूसरे जज जस्टिस धुलिया ने कहा कि हिजाब अलाउ करना हमारे टॉलरेंस एंड डिवर्सिटी को दर्शाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। So we see आयशत शिफा केस में we have diverse opinions based on the social reasoning of the judges. डिसेंट का एक और डिमेंशन है इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। जजेस लीगल प्रोविजंस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटेलेक्चुअल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल लालता प्रसाद वैश्य केस विच इज द मोस्ट रिसेंट वंस जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उनमें से, जहां पे ये इशू था कि does the states in India or the center alone has a right or the authority to tax industrial alcohol? अब 8 जजेस जो कि मेजॉरिटी जजेस थे, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी स्टेट टैक्स कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल तो अल्कोहल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर हो। बट जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंट किया, ये कहते हुए कि ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ये कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कमर्शियल यूज होता है। देयरफॉर ये दोनों कैटेगरीज अलग अलग है और स्टेट्स को इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स करने का, टैक्स लगाने का राइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज intoxicating liquor is the one which is under not fit for
ह्यूमन कंजम्पशन कैटेगरी, इस पर स्टेट्स टैक्स कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल कंजम्पशन में नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, तो स्टेट्स इसको टैक्स नहीं कर सकते हैं। नाउ यू सी, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रीजनिंग ऑफ जस्टिस नागरत्ना मेड हिम डिसेंट द मेजॉरिटी डिसीजन। जुडिशियरी में डिसेंट काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये माइनॉरिटी व्यूज का प्रोटेक्शन करता है। जजेस अपना इंडिपेंडेंट रीजनिंग शोकेस करते हैं इवन इफ इट ऑपोजिट्स द मेजॉरिटी। लीगल एवोल्यूशन का कैटलिस्ट बन के एक रोल आता है डिसेंट का, जैसे जस्टिस सुब्बा राव ने जो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस है, यहाँ पे डिसेंट करके राइट टू प्राइवेसी का फाउंडेशन ले किया, जो कि हमको पता है पुट्टा स्वामी केस में कॉन्क्रीटाइज्ड हुआ। अगर ये डिसेंट नहीं निकलता यहाँ से तो पुट्टा स्वामी में कभी हमको राइट टू प्राइवेसी नहीं मिल पाता। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए डिसेंट बहुत जरूरी है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करता है डिसेंट, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है इन द जुडिशियरी। डिसेंट का प्रैक्टिस ग्लोबली काफी प्रोमिनेंट है। यूएस में जैसे कि हमने देखा, डिसेंट पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। यूके में कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स को शेप करने के लिए डिसेंट काफी वैल्यूड है, वेयरएज साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डिसेंट ट्रांसफॉर्म करते हुए लॉज को रीडिफाइन करता है। हर चीज के प्रोज और कॉन्स तो होते ही है, और डिसेंट के भी कुछ चैलेंजेस है। एक्सेसिव डिसेंट जुडिशियल कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करता है, और इस वजह से फिर इट इरोड्स द पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशियरी। ज्यादा डिसेंट से जुडिशियरी की इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठ सकते हैं। डिसेंटिंग ओपिनियंस नॉन बाइंडिंग होते हैं, इसलिए अभी के अभी इनका इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं हो पाता ज्यादा। बट इन लेटर टाइम्स ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा राइट टू प्राइवेसी फाउंडेशन कहीं और ले हुआ है और किसी और जजमेंट में लेटर इम्पैक्ट क्रिएट किया है, बट वन ऑफ द चैलेंजेस इज व्हाट, कि वो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। सो वी सी कि डिसेंट में खामियां तो है, बट डिसेंट जुडिशियरी की वीकनेस नहीं है। एज जस्टिस एच.आर. खन्ना सेज, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियरी लाइज इन इट्स इंडिपेंडेंस एंड द करेज टू डिसेंट। डिसेंट जुडिशियल रीजनिंग को एनरिच करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्ट्रेंथन करता है। That's all for this topic. Hope it was informative. See you next time. Till then, keep learning.